वेलकम फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर साइंस का क्लास 11 जो सीबीएसई का सिलेबस है उसके चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे। इसका वीडियो का पार्ट 1 है ये, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। देखो पाइथन के आपके लैंग्वेज में स्टार्ट कर दी गई है बिल्कुल। इससे पहले अब तक हमने 4 जो थ्योरी के चैप्टर्स थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखेंगे तो आप ज़रूर इसको देख सकते हैं वीडियोज़ में मेरे सर्च करके, और नीचे बाकी प्ले लिस्ट भी मैंने पूरी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चैप्टर के अंदर जो हमें बताया गया है बेसिकली वो पाइथन का बिल्कुल बेसिक टर्म्स बताई गई है। जैसे पहले बताया गया एल्गोरिथम्स वगैरह हमने चैप्टर 4 में देखी थी। फिर इसके अलावा हमने चैप्टर 3 के अंदर कुछ पार्ट देखा था क्रिएटिंग प्रोग्राम्स वगैरह का। तो आज हम इसके अंदर बात कर रहे हैं अन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो हमने एक सेट है ऑर्डर्ड वे में इंस्ट्रक्शंस का टू बी एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए उसे ज़रूरी होता है, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। एंड द लैंग्वेज यूज टू स्पेसिफाई दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसी जो लैंग्वेज जो इसको इंस्ट्रक्शन को सेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। एज इट हम पहले बात कर चुके हैं कि कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेजेस ऑफ जीरोज एंड वंस में करता है, विच इज़ कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, और लो लेवल लैंग्वेज। हाउएवर इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमन बींग्स टू कंप्रीहेंड, मतलब इसको समझ पाना इंस्ट्रक्शंस को 0 और 1 में कंप्यूटर्स की ह्यूमंस के लिए दिक्कत होती है। दिस लेड टू द एडवेंट ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज। इस वजह से हाई लेवल लैंग्वेज को जन्म दिया गया, बताया गया, नया बनाया गया, जैसे कि पाइथन, C++, विजुअल बेसिक, PHP और जावा भी इसी कैटेगरी में आते हैं। दैट आर ईजियर टू मैनेज बाय द ह्यूमंस बट आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर तो इसको नहीं समझ पाएंगे लेकिन ह्यूमंस के लिए ईजी हो जाएगा। ए प्रोग्राम रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड द सोर्स कोड। इसको सोर्स कोड बोला जाता है। जैसे हमने चैप्टर 1 के अंदर देखा था कि ट्रांसलेटर्स लाइक कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स आर रेडी टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू द मशीन लैंग्वेज। जैसे हमने बात किया कि भाई कंप्यूटर को तो 0-1 की फॉर्म में समझ में आता है, तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए उसे सोर्स कोड को जो हमने इसमें बनाया हाई लेवल लैंग्वेज में, हमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। पाइथन यूजेस एन इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट इट्स इंस्ट्रक्शंस इनटू द मशीन लैंग्वेज सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। एन इंटरप्रेटर प्रोसेसेस द प्रोग्राम स्टेटमेंट्स वन बाय वन। इंटरप्रेटर एक बार में एक स्टेटमेंट ही चलाता है। फर्स्ट ट्रांसलेट्स एंड देन एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोसेस टू कंटिन्यू अंटिल एन एरर इज इनकाउंटर्ड। जब इनका एरर नहीं है तो चलता रहता है, और होल द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुल, तब भी रुक सकता है वो। इन बोथ द केसेस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल स्टॉप ऑन द कंटेंटरी। एक कंपाइलर ट्रांसलेट, जबकि कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है एंटायर सोर्स कोड को एज ए होल एक ही बारी में इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। आफ्टर स्कैनिंग द होल प्रोग्राम इट जनरेट्स एन एरर मैसेज इफ एनी, अदरवाइज वो पूरा सोर्स कोड जनरेट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में यही मेन डिफरेंस है कि पूरा एक बारी में कर देता है और ये 1 बाय 1 लाइन्स को करता है। इसके फीचर्स देखिए जो बताए गए हैं काफ़ी अच्छे आपके पाइथन के इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाइथन इज़ ए हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ ए फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट्स बाय द इंटरप्रेटर। पाइथन प्रोग्राम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, क्लियरली डिफाइंड सिंटैक्स होता है और रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर भी रहता है। केस सेंसिटिव है, अगर आपने नंबर तो कैपिटल में लिखा है या स्मॉल में लिखा है दोनों में फ़र्क माना जाएगा। पोर्टेबल लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में तो चलाया जा सकता है किसी भी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस के साथ। पाइथन हैज रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन, जिनको हम आगे जिक्र करेंगे, जिनके थ्रू आप प्रोग्रामिंग ईजिली वे में कर सकते हो। पाइथन इज़ आल्सो हेल्पफुल इन वेब डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। वेब सर्विसेज वगैरह की एप्लीकेशन इसमें पाइथन में बनाई जा सकती है। पाइथन यूजेस इंडेंटेशंस फॉर द ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स के अंदर वो इंडेंटेशन रखती है ताकि समझने में प्रोग्राम रीडेबिलिटी ईजी हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब देखिए पाइथन का आप 3 वर्जन अगर डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ पर दिया हुआ वेबसाइट, इससे आप कर सकते हो अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो। नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग विद द पाइथन में एग्जीक्यूट। देखो टू राइट एंड रन द एग्जीक्यूट ए पाइथन प्रोग्राम वी नीड्स टू हैव ए पाइथन इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है जिनमें सिस्टम पे इंस्टॉल किया है। हम यहाँ से देखो इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। दी इंटरप्रेटर इज आल्सो कॉल्ड द पाइथन शेल, इसको नाम बोला गया है इंटरप्रेटर को, इसमें ध्यान रखना। ये फिगर में देखो ये दिखाया हुआ, अगर आप रन करोगे तो शेल वाला इस तरीके से रन होता है आपके इंस्टॉल होने के बाद। 3.7 देखो जिन्होंने इंस्टॉल कर रखा है, तो इसको जब रन करते हो शेल वाले वर्जन को तो आप ऐसे इंस्टॉल रन होता है ये। इसमें जो आपका ये 3 आपके ये जो एरोज नज़र आ रहे हैं इन द पाइथन इंटरप्रेटर में, इसे प्रॉम्प्ट बोला जाता है, विच इंडिकेट्स दैट द इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक द इंस्ट्रक्शन लेने के लिए रेडी है। वो यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक करना आपको नजर आएगा। वी कैन टाइप कमांड्स और स्टेटमेंट्स ऑन दिस प्रॉम्प्ट टू एग्जीक्यूट देम यूजिंग प्रॉम्प्ट। पाइथन इंटरप्रेटर के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल कमांड्स लिखोगे, एग्जीक्यूट करोगे तो हो जाएगी। इसको हम आगे देखेंगे कैसे करा जाता है।
एग्जीक्यूशन मोड देखो इसमें दो होते हैं, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। जब हम इंटरेक्टिव मोड की बात करते हैं, अलाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स इंस्टेंटली, मतलब हाथ के हाथ दबी फटाफट वो रन कर देगा। वेयर स्क्रिप्ट मोड अलाउस अस टू राइट द मोर लाइन्स मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस को एक साथ अगर आपको लिखना हो तो आपको स्क्रिप्ट मोड की ज़रूरत पड़ती है इन द फाइल कॉल्ड द पाइथन सोर्स कोड फाइल दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड। मतलब बहुत सारे अगर आपको इंस्ट्रक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट करवानी है तो उसके लिए स्क्रिप्ट मोड ज़्यादा बेटर है, और इंटरेक्टिव मोड तब यूजफुल है आपको सिंगल स्टेटमेंट चलानी हो। देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, इसके सिंपल हमने टाइप किया पाइथन प्रॉम्प्ट के ऊपर तो आपका सीधा 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होता रहेगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने 1+1 लिख के एंटर किया तो ये 3 आ गया, 4 - 2 किया तो एंटर जैसे ही हमने किया तो 2 आ गया। ऐसे ही हेलो प्लस हमने वर्ल्ड किया तो ये हेलो वर्ल्ड सीधा आ गया। देखो यहाँ पे स्पेस बीच में इसलिए नहीं आया क्योंकि देखो यहाँ W से पहले स्पेस नहीं दिया गया और O के बाद स्पेस नहीं दिया गया। अगर आप ये डबल कोट शुरू होने से पहले यहाँ पे स्पेस दे दोगे तो बीच में स्पेस आ जाएगा। ऐसे अगर आपने W से पहले डबल कोट्स के बाद बीच में एक स्पेस दे दिया तो यहाँ पे एक स्पेस आ सकता है। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल बताया छोटा सा, आगे प्रोग्राम इसके पूरे बढ़ाएंगे। Working in interactive mode is convenient for the testing is single line code for instant executions के लिए, but in interactive mode we cannot save the statements for the future use, ठीक है, एंड वी हैव टू रीटाइप द स्टेटमेंट्स टू रन देम अगेन। चलाने के लिए स्क्रिप्ट मोड में देखिए, इन द स्क्रिप्ट मोड वी कैन राइट ए पाइथन प्रोग्राम इन फाइल में सेव कर सकते हैं, जो कि एक्सटेंशन जो आपके एग्जीक्यूट होने से पहले बनती है .py बनती है। बाय डिफॉल्ट द पाइथन स्क्रिप्ट्स आर सेव्ड इन द पाइथन के इंस्टॉलेशन फोल्डर में ही सेव होती है। आप और कहीं करना चाहो तो कर सकते हो। टू एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, इसको करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, टाइप द फाइल नेम अलॉन्ग विद द पाथ एट द प्रॉम्प्ट में हम चलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ द नेम ऑफ द फाइल सपोज में ये लिखा है प्रोग्राम 5-1.py, हमें यही लिख के सीधा एज इट इज़ एंटर करना पड़ेगा तो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। IDLE में शो कर देगा। देखो यहाँ पे दिखाया गया इस फिगर के अंदर, फिगर नंबर 5.3 देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। मान लो सपोज आपने ये 2 लाइन्स का कोड लिखा, आपने इसको फाइल में जाके सेव कर दिया, ठीक है। सेव किस नाम से किया आपने, जैसे अभी बताया गया था प्रोग्राम 5-1.py। आप फाइल मेन्यू में जाके आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद जो आपको एग्जीक्यूट कराना होता है तो सिंपल आप रन मेन्यू में जाते हो और यहाँ पे रन मॉड्यूल पे क्लिक करके चला लेते हो। इसका शॉर्टकट की F5 भी रहता है। जब आप एग्जीक्यूट कराते हो तो एग्जीक्यूट करने के बाद आपको देखो इस तरीके से आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं प्रिंट में लिखा था, प्रिंट में सेव अर्थ और प्रिजर्व फ्यूचर को लिखना था, तो आप एग्जीक्यूट कराओगे देखो यही दोनों आउटपुट एज इट इज़ आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, इसको रन करना, रन में जाके मॉड्यूल जैसे आपको मैंने बताया और फिर अपीयर शेल में ये आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पाइथन के कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम किसी वेरिएबल के नाम के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ईच कीवर्ड हैज़ ए स्पेसिफिक मीनिंग इन द पाइथन इंटरप्रेटर एंड वी कैन यूज़ ए कीवर्ड इन अदर प्रोग्राम्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ विच इट हैज़ बिन डिफाइंड। जिस पर्पस के उसको डिफाइन किया गया उसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे हम वेरिएबल्स के नेम में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। एज पाइथन इज केस सेंसिटिव, कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन एग्जैक्टली। केस सेंसिटिव है, जैसे हमने फॉर मान लो ये आपका है, अगर लूपिंग में करेंगे इसका यूज़ तो आप अगर आप कैपिटल में लिख देते तो ये अलग हो जाएगा मीनिंग, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड्स आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको आगे इन सबका इस्तेमाल करना ही है आगे चैप्टर्स में। आइडेंटिफायर्स देखिए, आइडेंटिफायर्स में कुछ रूल्स हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइडेंटिफायर्स आर नेम्स used to identify a variable, function or other entities in a program. The rules for naming an identifier देखिए क्या क्या होते हैं। Name should be begin with an underscore upper case और ए लोअर केस कैरेक्टर किसी से भी स्टार्ट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा आप इनका देखो ये सब कैरेक्टर्स का कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थर्स एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट, डिजिट से स्टार्ट वो नहीं हो सकता है। इसके बाद आप कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, फॉलोड मतलब इसके बाद शुरू में आपको ये लगाना पड़ेगा अंडरस्कोर अल्फ़ाबेट, उसके बाद आप इन सभी को इस्तेमाल कर सकते हो। इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, किसी भी लेंथ का हो सकता है, लेकिन प्रेफर हम करते हैं शॉर्ट ताकि ईजी रहे मेंटेन करने में। इट शुड नॉट ए कीवर्ड और रिजर्व कीवर्ड, जैसे हमने ऊपर टेबल में देखा, इनमें से कोई नाम आप वेरिएबल के लिए नहीं यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ द रूल, ठीक है। वी कैन नॉट यूज़ स्पेशल सिम्बल्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे आपने देखा हो ये @ हो गया, नोट वाला सिंबल हो गया, हैश, डॉलर, परसेंटेज सिंबल जिसे मॉड्यूलस कहते हैं, आगे बढ़ेंगे, इन सबका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो आइडेंटिफायर्स के नेम, दैट इज द रूल। फॉर एग्जांपल टू फाइंड द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज अभी निकालना है। देखो तीनों हमने अलग अलग आइडेंटिफायर्स में सेव करवा लिए, मार्क्स 1, मार्क्स 2 और मार्क्स 3, और इसके अंदर हम एवरेज नाम के वेरिएबल के अंदर देखो लगाएंगे। देखिए यहाँ पे एवरेज हमने लिखा इक्वल टू ब्रैकेट में लिख दिया इन सबका, मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3, 3 वेरिएबल्स हैं।
फिर हमने डिवाइड का सिंबल लगाया और 3। तो इस तरीके से आप डिवीजन इनका करके आप एवरेज निकाल लोगे। ठीक है, इन सबको प्रैक्टिकली हम बाद में भी करेंगे। सिंपली टू कैलकुलेट, अगर मैंने सपोज हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है तो एरिया, लेंथ और ब्रेथ की जरूरत पड़ेगी। इसमें 3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। एरिया के अंदर रिजल्ट आएगा और लेंथ और ब्रेथ को आपको कैलकुलेट करवाना है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आपको पता ही है कि ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब देखिए वेरिएबल्स देखते हैं। वेरिएबल्स इन ए प्रोग्राम इज यूनिकली आइडेंटिफाइड एज बाय ए नेम, जिसे आइडेंटिफायर कहते हैं। वेरिएबल्स इन पाइथन रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट, एन आइटम और एलिमेंट दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी, जो मेमोरी में स्टोर की जाती है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स कैन बी ऑफ स्ट्रिंग, जिसे हम बी या फिर ग्लोबल सिटीजन, ये सब आप स्ट्रिंग के टाइप के भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकता है, और एनी कम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी रखे जा सकते हैं। जैसे आपने देखो यहाँ पे रखा है CD67, दैट इज द अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी है और न्यूमेरिक्स डाटा भी है। इन पाइथन वी कैन यूज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट टू क्रिएट न्यू वेरिएबल्स एंड असाइन स्पेसिफिक वैल्यूज फॉर देम। देखिए जैसे हमने यहाँ पे जेंडर लिखा इक्वल टू m लिख दिया, सिंगल कोट्स में लिखना जरूरी है क्योंकि आपकी स्ट्रिंग कैरेक्टर्स के फॉर्म में है। ऐसी मैसेज में देखो डबल कोट्स लगा के बीच में एक स्पेस भी आ रहा है, बड़ा है तो काफ़ी नंबर ऑफ कैरेक्टर ज़्यादा है इसमें, और बीच में सबसे बड़ा स्पेस है, तो इसलिए आपको डबल कोट्स लगाना इसमें ज़रूरी हो जाएगा। प्राइस देखो आपने, क्योंकि न्यूमेरिक डाटा है, आपने पॉइंट में लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप सिंबल भी ले सकते हो, लेकिन आपको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। अब देखो एक प्रोग्राम बहुत छोटा सा दिया हुआ है इन्होंने, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स इन पाइथन। यहाँ पे देखिए ये तो आपका कमेंट्स है, आगे बताया गया कमेंट्स कैसे बनाने हैं। यह हैश लगा के आप कमेंट बनाते हो, ये एग्जीक्यूटेबल नहीं होते। प्रोग्राम का देखो मेन यहाँ से शुरू है, मैसेज इक्वल टू डबल कोट्स में लिखा कीप स्माइलिंग, प्रिंट इसको करवाया तो देखिए प्रिंट क्या हुआ, आउटपुट में आपका आएगा कीप स्माइलिंग। ऐसे हमने ऊपर देखा था, ग्लोबल वाला ऊपर प्रिंट करवाया था एक छोटा सा प्रोग्राम में। ऐसे देखो यूज़र नंबर आपने लिखा है 101, इसको जब आप प्रिंट करवाते हो तो वेरिएबल का नाम ही देते हो, आपको डबल कोट्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वेरिएबल का नाम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 101। देखिए आउटपुट में यूज़र नेम इज एज इट इज़ लिखा आया क्योंकि स्ट्रिंग थी और यहाँ पे वेरिएबल का नाम था, इसलिए आपको डबल कोट्स में नहीं दिया है, ध्यान रखना, क्योंकि डबल कोट्स में वेरिएबल का नाम कभी भी नहीं दिया जाता, इसको नॉर्मल दिया जाता है। आपका आगे देखो वेरिएबल की वैल्यू थी आपकी 101, ये यहाँ इसने डिस्प्ले कर दी। तो यही इन्होंने बताया कि कंटेंट इन असाइड्स विद द डबल कोट्स कैन बी रिटन विद इन सिंगल कोट्स में भी कर सकते हैं। वेयर एज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल यूजर नंबर इज नॉट इंक्लूडेड इन कोट्स, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है और ऊपर से ये वेरिएबल्स भी है। ठीक है, वेरिएबल्स डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट इन पाइथन, इम्प्लिसिट बनी जाती है, मीन्स वेरिएबल्स आर ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड, अपने आप बन जाते हैं, एंड डिफाइंड व्हेन दे आर असाइंड ए वैल्यू टू द फर्स्ट टाइम। मतलब आपको टाइप देने की जरूरत नहीं, जैसे लैंग्वेज में इसका टाइप देना पड़ता है, पाइथन में टाइप नहीं देना पड़ता, सिर्फ वेरिएबल का नाम और इक्वल टू लिख दोगे तो आपके ये अपने आप, देखो ये आपका फ्लोट टाइप का बन जाएगा न्यूमेरिक डाटा का, और ये आपका कैरेक्टर टाइप का बन जाएंगे अपने आप। आपने कहीं पर भी फ्लोट या इंट कुछ भी नहीं लगाया है। ठीक है, वो ये चीज़ बता रहा है। वेरिएबल्स मस्ट ऑलवेज बी असाइन वैल्यूज बिफोर दे आर यूज, ऑब्वियसली जब यूज़ करोगे उससे पहले वेरिएबल की वैल्यू तो होनी चाहिए। इज एक्सप्रेस्ड इन, अदरवाइज इट विल लीड एन एरर टू द प्रोग्राम, एरर आएगा। व्हेनेवर ए वेरिएबल नेम ऑकर्स इन एनी एक्सप्रेशन द इंटरप्रेटर रिप्लेस इट विद द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर वेरिएबल। देखिए इसमें इन्होंने यहाँ पे ऐसे ही किया था, यहाँ पर ये वेरिएबल का नाम इन्होंने लिखा था, उन्होंने इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 101, उसकी जगह पे इसने देखो 101 डिस्प्ले करा है यहाँ पे, ये वही बात कर रहा है। एक देखिए एक प्रोग्राम इन्होंने और बताया, प्रोग्राम 5.3 में, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन दैट इट्स लेंथ हमारे 10 है और ब्रेथ 20 है। तो हमें देख के समझ में आ रहा है 10 × 20 रिजल्ट 200 आएगा। देखो इसको प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, ये तो देखो आपका कमेंट से लिखना जरूरी नहीं है। लेंथ आपने लिखा देखो इक्वल टू 10, ब्रेथ आपने लिखा 20, क्वेश्चन में गिवन था। एरिया आपने कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया में आया, और प्रिंट आपने एरिया करवा दिया तो आपका प्रिंट हो गया 200, ये कैलकुलेट होके आपका इस वैल्यू के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ और यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब देखिए कमेंट्स जैसे ऊपर बात कर रहे थे, अभी हमने इग्नोर किया था इनको, इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है, इसको ज़रूरत क्यों होती है। कमेंट्स आर यूज टू ऐड ए रिमार्क्स और ए नोट इन द सोर्स कोड। बेसिकली रिमार्क्स या नोट देने के लिए एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि प्रोग्राम समझने में आसान लगे। देखो कोडिंग तो इतनी है, लेकिन आपको देख के समझ में आ रहा है कि यह प्रोग्राम किस लिए बनाया गया है। एक चीज़ ये ध्यान जरूर रखने कि कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द इंटरप्रेटर या कंपाइलर, जो भी आप यूज़ करोगे उसमें इनका एग्जीक्यूशन नहीं होता, इनमें एरर चेक नहीं की जाती, उस कमेंट्स को सीधा इग्नोर कर देता है। दे आर एडेड विद द पर्पस ऑफ मेकिंग द सोर्स कोड ईजियर फॉर द ह्यूमन्स टू अंडरस्टैंड, ह्यूमन्स के अंडरस्टैंड के लिए ईजी बने इसलिए किया जाता है। दे आर यूज्ड प्राइमरीली टू डॉक्यूमेंट्स द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ द सोर्स कोड को बताने के लिए होता है, एंड इट्स इनपुट्स एंड आउटपुट्स रिक्वायरमेंट्स, सो दैट we can remember later how it functions and how
to use it. For large and complex softwares, it may be require programmers to work in teams में work करें, and sometimes a program written by one programmer is required to be used or maintained by another program. In such situation, documentations in the form of comments are needed to understand the working of the program. को समझने के लिए जरूरत पड़ेगा। यहाँ से देखो हैश सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है स्टार्ट करने के लिए, और जब तक चलता रहता है तो लाइन खत्म नहीं होती। हैश सिंबल के बाद जितना आप लिखोगे वो सारा कमेंट माना जाएगा। is treated as the comment and the interpreter will simply ignores while executing the statement. अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखो ये सब आपका कमेंट है। आपने अमाउंट इज इक्वल टू 3400, सिर्फ कंपाइलर इंटरप्रेटर इतना ही एग्जीक्यूट करेगा लाइन को, और इसमें टोटल आपने तो कैलकुलेट किया टेस्ट 1 प्लस टेस्ट 2 प्लस फाइनल टेस्ट। ये आपने कहीं पहले सेव कर रखे होंगे वेरिएबल्स, उन सबको उसने प्लस करके दिखा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्राम 5.4। ये अच्छा प्रोग्राम इन्होंने बताया है, राइट पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर्स। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था, दो वैल्यूज़ का सम करा के आपको डिस्प्ले करा रहा है। देखिए पहले हमने num1 इज इक्वल टू 10 ले लिया, num2 इज इक्वल टू 20 ले लिया, और रिजल्ट में इन दोनों को प्लस कर दिया और प्रिंट करवा दिया रिजल्ट। देखिए आउटपुट आपका 30 आएगा। इसे आप फाइल के थ्रू भी कर सकते हो, डायरेक्ट इंटरप्रेटर पे भी मल्टीपल लाइंस को 1 बाय 1 चला सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। देखिए पाइथन में सब चीज़ ऑब्जेक्ट के तरीके ट्रीट की जाती है। पाइथन ट्रीट्स एवरी वैल्यू और डाटा आइटम वेदर न्यूमेरिक हो, स्ट्रिंग हो या अदर टाइप्स हो, डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन जो आएगा, एज an object in the sense that it can be assigned to the some variables or can be passed to a function as an argument. Every object in Python is assigned a unique identity. इसको माना जाता है which remains the same for the lifetime of the object में रहता है, हमेशा सेम ही रहता है। This ID is assigned to the memory address of the object. The function ID returns the आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बताती है वो। यहाँ पे देखिए एग्जांपल में थ्रू ने बताया है, यहाँ पे हमने देखो नंबर 1 लिया 20, इसकी आईडी अगर हम चेक करें तो मेमोरी में इस लोकेशन में जाके वो सेव हुआ है, आइडेंटिटी इसने लंबी सी बता दी। num2 को देखो हमने 30 - 10 किया, 30 - 10 आपके 20 रहता है। तो ध्यान दो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और लैंग्वेज में नहीं होता। 20 को वो इसी मेमोरी लोकेशन में सेव कर गई। देखिए इसकी आइडेंटिटी सेम है। आइडेंटिटी ऑफ द num2 एंड num1 आर सेम एज बोथ ऑब्जेक्ट्स आर 20। सबकी ऑब्जेक्ट क्योंकि दोनों की वैल्यू 20 है तो उसने एक ही मेमोरी लोकेशन में दोनों को ये आईडी दिया है। ठीक है, डाटा टाइप देखो कौन से इसमें यूज होते हैं। एवरी वैल्यू बिलोंग्स टू द स्पेसिफिक डाटा टाइप इन अ पाइथन। डाटा टाइप आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ द डाटा वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल कैन होल्ड एंड द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डाटा टाइप। हम जिस टाइप की वैल्यूज रखेंगे उसी टाइप का डाटा टाइप आपका इसमें बन जाएगा। यहाँ देखिए डाटा टाइप कितने टाइप के होते हैं इसमें। नंबर्स में आपका इंटीजर्स रहता है, इसके अंदर बूलियन भी शामिल है, फ्लोटिंग पॉइंट इसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे अभी, जो डेसिमल वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है। कॉम्प्लेक्स आपको पता ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सेव करवाने के लिए, इमेजनरी नंबर जिसे कहते हैं उसके लिए यूज़ होता है। सीक्वेंस में आपका स्ट्रिंग्स, लिस्ट और टपल्स यूज़ होता है। इसके अलावा आप सेट भी यूज़ कर सकते हो, नॉन भी यूज़ कर सकते हो, सब आगे डिटेल में आएगा। और मैपिंग के लिए आप डिक्शनरीज का इस्तेमाल करते हो। आपको ये अभी नाम याद रखने हैं इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं नंबर्स में। नंबर डाटा टाइप्स आर स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑफ डाटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 3 टाइप के इसमें रहते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंट की। इंटीजर नंबर्स होते हैं, ये देखो नेगेटिव वैल्यूज़ भी और पॉजिटिव वैल्यू दोनों आ सकती है, लेकिन कंप्लीट वैल्यू की डेसिमल वैल्यूज इसमें इंक्लूड नहीं होती। फ्लोट में आप डेसिमल वैल्यूज़ भी ले सकते हो। देखो 0.04 आ गया, 0.0, 0.23, ये भी न्यूमेरिक, ये भी आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए काफ़ी अलग होते हैं, इसमें इमेजनरी नंबर साथ में शामिल होते हैं। देखो तो प्लस हमने 4i किया और 2 - 2i किया, ये इमेजनरी नंबर्स के लिए होता है। ये आपको आगे डिटेल में आएगा अगले चैप्टर्स में। बूलियन डाटा टाइप्स में बूलियन के अंदर देखो सब टाइप्स ऑफ इंटीजर का ही टाइप है। देखो जैसे ऊपर मैंने बताया था इंटीजर का एक सब टाइप है ये। इट इज़ ए यूनिक डाटा टाइप कंसिस्ट ऑफ द 2 कॉन्स्टेंट इसमें रहते हैं हमेशा, ट्रू या फॉल्स। बूलियन ट्रू वैल्यू इज़ नॉन जीरो वैल्यूज होती है, नॉन नल एंड नॉन एम्प्टी भी होती है। बूलियन फॉल्स इज़ वैल्यू 0, फॉल्स की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। देखो इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू भी समझते हैं। देखो टाइप पता लगाने के लिए यहाँ पे देखो हमने num1 इज इक्वल टू 10 लिखा, तो इसका हम टाइप, ये प्री डिफाइंड एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जिसके अंदर हम num1 को लिखा तो देखो इसका टाइप इंटीजर अपने आप बन गया है, क्योंकि 10 कंप्लीट वैल्यू थी। यहाँ पर देखिए माइनस हमने 1 2 1 0 लिखा, ये भी इंटीजर में ही बनेगा। यहाँ देखिए ट्रू लिखा तो ट्रू अपने आप को बूलियन टाइप का बनेगा, इससे क्लास बूलियन डिस्प्ले आएगा कि भाई बूलियन क्लास का बना है ये। तो हमें हमने पॉइंट की वैल्यू दे दी, 0.9 दे दिया, तो ये फ्लोटिंग वैल्यू अपने आप देखिए फ्लोट बता रहा है वो। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पर एक हमने into 10 की पावर 2 कर दिया, ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। ठीक है, लेकिन देखो 0.8 था, तो इस वजह से आप अगर उसका टाइप चेक करोगे तो ये देखिए टाइप इसका अभी भी फ्लोट ही आ रहा है। यहाँ पे देखो फ्लोट 2 से इसकी वैल्यू डिस्प्ले हुई जिसने कैलकुलेट करके निकाली, और इसका टाइप फ्लोट ही है।
यहाँ पर देखो अपने इमेजिनरी नंबर के लिए यहाँ पे जे यूज़ किया जाता है पाइथन के अंदर। यहाँ आपने देखो बनाया, तो इसका अगर आप टाइप देखोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आता है। वेरिएबल्स ऑफ सिंपल डाटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट, बूलियन एक्सेट्रा होल्ड सिंगल वैल्यूज होल्ड करता है, बट सच वेरिएबल्स आर नॉट यूजफुल टू होल्ड ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए वो यूज़ नहीं किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम्स ऑफ द मंथ्स इन ए ईयर, नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए क्लास, नेम्स ऑफ द नंबर्स इन ए फोन बुक और द लिस्ट ऑफ द आर्टिफैक्ट्स इन द म्यूजियम, इन सब के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। फॉर दिस पर्पस पाइथन के अंदर जो होता है वो डाटा टाइप्स लाइक टपल्स, लिस्ट और डिक्शनरीज का इस्तेमाल सेट्स का किया जाता है। आगे हम चैप्टर में देखेंगे, इसमें आगे और डिटेल में है चैप्टर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा कमेंट कीजिए। इस सेक्शन में आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है, वहाँ भी आप कमेंट्स करके कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके वीडियो के पार्ट में हम जल्द मिलेंगे।